जय हिंद साथियों। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर 2025 और 23 अक्टूबर 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसा कि एक प्रश्न आपको एक स्क्रीन पे दिख भी रहा है। इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी एईडीओ हो, एसएससी सीजीएल हो, बिहार दरोगा हो, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसे बहुत ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें, साथ ही शॉर्ट्स नोट्स बनाते चले। यह जरूर आपको बहुत फायदा देने वाला है। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई? विच इंडियन एथलीट्स हैड रिसेंटली बीन conferred the honorary rank of the lieutenant colonel in the Indian Army? तो इसका सही आंसर आप इमेज देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी है। इन्हें भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है और यह सम्मान नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में प्रदान किया गया, जिससे उनके योगदान और देश के लिए गौरव को सम्मानित किया गया। इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में तेलंगाना में शुरू किए गए बेम्बू प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बेम्बू प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इन तेलंगाना? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अर्थात कोलम जनजाति की आजीविका को बहाल करना और बांस की कमी को दूर करना। इन उद्देश्यों के साथ ही बेम्बू प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चलाया गया है और यह तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में बेम्बू प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत की गई है और इसका उद्देश्य है कोलम जनजाति जो पीवीटीजी में शामिल है की आजीविका को बहाल करना और प्राकृतिक बांस संसाधनों की कमी को दूर करना, ताकि पर्यावरणीय संतुलन के साथ जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट में एनडीबी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक है और ये ब्रिक्स का बैंक है, की सदस्यता के लिए चीन से सहायता मांगी है? विच कंट्री हैज रिसेंटली सॉट चाइनाज हेल्प टू ज्वाइन द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक सदस्यता के लिए चीन से सहायता मांगी है और एनडीबी की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना था। देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नौवां राज्य बन गया, 19th स्टेट मेंबर बन गया है IUCN का? इसका सही आंसर है तुवालू। ये तुवालू है, ये देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये पापुआ न्यू गिनी है और यहीं पे तुवालू है। और तुवालू कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में अवस्थित है। यह एक छोटा द्वीप राष्ट्र है और हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य बना है, ताकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। तो आप तो मैप में भी देख लिया तुवालू कहाँ है, प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीप है और ये देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर, ये सैटेलाइट से लिया गया इमेज है, ऐसा द्वीप है और ये जो है फोर्थ जो है, चौथा जो सबसे छोटा द्वीप है, इसे ध्यान रखेंगे। देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता, हाल ही में शांता रंगास्वामी को किस संस्था का नया प्रेसिडेंट अर्थात अध्यक्ष बनाया गया है? तो शांता रंगास्वामी को जो इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन होता है उसका नया प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये जो शांता रंगास्वामी है, चेन्नई तमिलनाडु की रहने वाली है, महिला है और भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है। वे 1976 में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर थी और उन्हें अब इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ICA का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ICA रिटायर्ड क्रिकेटर्स के लिए वेलफेयर का काम करता है और प्लेयर्स और BCCI के बीच ब्रिज का कार्य करता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की आगामी जनगणना में बोडो समुदाय, कहाँ का? तो असम के बोडो समुदाय का बाथो धर्म किस नए रूप में दर्ज किया गया है? तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, एक अलग रिलीजियस कोड के रूप में इसे शामिल किया गया है। पहली बार बोडो समुदाय के बाथो धर्म को
राष्ट्रीय पहचान दी जा रही है। और अगले सेंसस अर्थात 16वां जो सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है, इसमें इसे 6 मुख्य धर्मों से अलग 7वें धर्म के रूप में अलग रिलीजियस कोड मिलेगा। इसे बाथो धर्म और उसके अनुयायी को आधिकारिक मान्यता मिलेगी। अगला प्रश्न है, FAO द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र के मामले में रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया एज पर द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 बाय FAO। तो FAO के द्वारा यह दिया गया है। तो इसका सही आंसर आप यहां से देख सकते हैं। कौन सा रैंक है? बिल्कुल सही, 90वां रैंक है, 9वां रैंक है। और FAO ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 की रिपोर्ट बाली इंडोनेशिया में जारी की। इसके अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में 9वें स्थान पे है और वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 3रे स्थान पर। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में 3रे स्थान पर है और FAO हर 5 साल में यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला स्वदेशी विकसित एंटीबायोटिक जो है नेफ्रेथोमाइसिन किस रोग के इलाज के लिए बनाया है? तो यह भारत का पहला स्वदेशी है। भारत में बनने वाला पहला स्वदेशी, कोई भी प्रश्न हो यह इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और यह क्या है? एंटीबायोटिक है। तो ये जो नेफ्रेथोमाइसिन है यह किस रोग के इलाज के लिए बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामुदायिक अधिकृत जीवाणु निमोनिया अर्थात कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया जो है CAPV, इसका सही आंसर है। ये जो नेफ्रेथोमाइसिन है इसके ब्रांड का नाम आप देख सकते हैं MIQNAF है। इसे म्यूक्युनाफ भी बोल सकते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विकसित एंटीबायोटिक है और इसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR से लड़ने के लिए बनाया गया है। और यह खासकर उन मामलों में उपयोगी है जहां जीवाणु दवा प्रतिरोधी हो। और इसे BIRAC और वर्क हार्ट के सहयोग से 2024 में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखें, तो हाल ही में 2025 में सुल्तान ऑफ जोहर कप का खिताब किसने जीता? तो हु ऑन द 2025 सुल्तान ऑफ जोहर कप? तो देखिए, भारतीय जूनियर हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने हराया। तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया, तो जीता किसने? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 के सुल्तान ऑफ जोहर कप का खिताब जीता। फाइनल में भारत को 2-1 से हराया और भारत ने सिल्वर मेडल जीता। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत को कौन सा मेडल मिला है? तो सिल्वर मेडल मिला है। ग्रेट ब्रिटेन ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो ये तीनों मेडल याद रखेंगे, गोल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया, सिल्वर जो है भारत और ब्रॉन्ज जो है ये है ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन द फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप टाइटल रिसेंटली? तो इसका सही आंसर देख सकते हैं दोस्तों, ये मोरक्को हो जाएगा। मोरक्को जो है फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप जीत करके अपना पहला खिताब अपने नाम किया और यह अफ्रीकी टीम है। और इससे पहले घाना जो है 2009 में जीत चुका है और घाना के बाद जीतने वाला यह दूसरी अफ्रीकी टीम हो गया। और फाइनल में मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराया, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट 2025 हेल्ड? तो इसका सही आंसर आप यहां से देख सकते हैं, सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट दोहा में यह मनाया गया है। वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट 2025 का आयोजन जो है दोहा कतर में किया गया और इसे UN के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर अफेयर्स और कतर सरकार ने मिलकर आयोजित किया था। इस समिट का उद्देश्य देख सकते हैं, सोशल जस्टिस इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आप देख सकते हैं साने ताकाइची को ने रचा इतिहास अर्थात साने ताकाइची को जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। साने ताकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और जो साने ताकाइची है ये हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। इसमें जापान में लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। वे पहले जापान और आर्थिक सुरक्षा मंत्री रह चुकी हैं और लंबे समय से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने देखा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है
23 अक्टूबर 2025 से संबंधित उन सभी को इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। यह वीडियो पर डे आपको मॉर्निंग आवर तक मिल जाएगा। इस तरह से और वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहे इस चैनल से। चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।